आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग फिर इस तीसरे पार्ट में भी वेदों के संबंध में और पुराणों के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। ऋग्वेद में अग्नि देवता को कितने श्लोक समर्पित किए गए हैं, ये 16वां प्रश्न आज का हमारा है। इसका उत्तर हमने लिखा है 200 श्लोक, अर्थात ऋग्वेद में अग्नि देवता को 200 श्लोक समर्पित किए गए हैं, अर्थात अग्नि देवता के लिए 200 श्लोक लिखे गए हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। ये वामन अवतार आप सभी विद्यार्थी लोग समझ रहे होंगे, जब भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था और उन्होंने 3 पदों में जो है पृथ्वी को नाप लिया था राजा बलि के यहाँ जा कर के। तो इसका वर्णन सबसे पहले किस वेद में मिलता है, इसका उत्तर हमने लिखा है ऋग्वेद में। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये इसका प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और 18वां प्रश्न हमारा है, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, अर्थात वह वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ऐसा वेद हमारा यजुर्वेद है। और फिर 19वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, अर्थात किस वेद से हमारे भारतीय संगीत का जन्म हुआ। इसका उत्तर होगा आपका ये सामवेद है। 20वां प्रश्न हमारा है, तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो यह वेद हमारा अथर्ववेद है। और 21वां प्रश्न हमारा है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो सभा और समिति को 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है, तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन हैं, तो यहाँ पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। अगला 24 नंबर का प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हो, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पुराणों की संख्या 18 है। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है, जो सबसे पुराना है और सबसे प्रमाणित है, वह पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। 26वां प्रश्न है हमारा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये जो विष्णु पुराण है हमारा, ये मौर्य वंश से संबंधित है। 27वां प्रश्न है हमारा, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये वायु पुराण जो हमारा है ये गुप्त वंश से संबंध रखता है। तो आप लोगों को मात्र इतने ही प्रश्न पढ़ाए गए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें।